अब सीमा का इस्तेमाल भी इसी तरह से किया जाएगा, आपको और मुझे पागल बनाया जाएगा सीमा की तरफ से और सीमा की टीम की तरफ से। दुनिया घुमा रही है, हम घूम रहे हैं। इलेक्शन के अंदर आवाम को दिखाया जाएगा, देखो हमारे पास प्लेट है। प्लेट के साथ बहुत बुरा होता रहा है पाकिस्तान में। प्लेट भाग के आई है, साथ में 4 बच्चे भी लेके आई है। दुनिया घुमा रही है, हम घूम रहे हैं। हमें ये हमारे माइंड में ही नहीं आ रहा कि हमें कैसे कैसे घुमाया जा रहा है। आप सर्बिया की मिसाल ले लें, आप रशिया की भी मिसाल ले लें। रशिया ने भी काफ़ी कंट्रीज़ के साथ या काफ़ी इस तरह के लोग हैं जिनके साथ मामलात टेढ़े किए और वो लोग फिर इनके साथ मिल गए। क्योंकि जब हालात ख़राब किए जाते हैं, दो लोगों के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या ज़िंदा रहेंगे या फिर मर जाएंगे। अगर ज़िंदा रहेंगे तो ज़िंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री की वो बातें माननी पड़ेंगी जो वो चाहते भी नहीं है कि माने हम। अब सीमा का इस्तेमाल भी इसी तरह से किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ये लेके जाएंगे, लेकिन कोई इनका फ़ायदा नहीं होने वाला वहाँ से। ना सर्बिया का, ये जो बोस्निया का मसला हुआ था, वो भी यूनाइटेड नेशंस वहाँ पे मौजूद, उनकी टीम बाकायदा मौजूद थी, फ़ौज भी यूनाइटेड नेशंस वालों की मौजूद थी। उसके बावजूद 25,000 लोगों का कत्ल वहाँ पे कर दिया जाता है, मुस्लिम्स का। कोसोवो अल्बानिया के साथ एक कंट्री है जिसका नाम है बोस्निया, अगर आपको नहीं पता तो ये सारे मामलात हैं जिनको बार बार टेढ़ा किया गया, टेढ़े होते रहे, करते रहे ये लोग। यूनाइटेड नेशन ने आज तक कोई मामला सीधा नहीं किया, उसके बावजूद सीमा को वहाँ पे लेके जाया जाएगा। क्यों लेके जाया जाएगा? ताकि अगर यहाँ से हैदर को अगर वीज़ा मिल जाता है तो मामलात को टेढ़ा करने के लिए ये उस तरफ निकल जाएँ, अमेरिका वाली साइड पे, कि हमने अपने मामले को यूनाइटेड नेशंस में पेश कर दिया। भाई क्या मामला है तुम लोगों का? मामला है ही क्या? यही कि एक औरत हिंदुस्तान भाग के गई है, पाकिस्तानी औरत हिंदुस्तान भाग के गई है, यही मामला लेके जाओगे? सिर्फ पागल बनाया जाएगा आवाम को, आपको और मुझे पागल बनाया जाएगा सीमा की तरफ से और सीमा की टीम की तरफ से। और हम हैं कि आगे से क्लैप करते रहेंगे, हाँ यार सीमा के साथ बुरा हो रहा था, चलो ठीक है यार, अब चली गई है, वहाँ पे इसका मामला सीधा हो जाएगा, हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त मिल जाएगी। ठेंगा ठेंगा मीन ठेंगा, कुछ भी नहीं होगा। नेताओं की अपनी कोशिश है सीमा इधर रहे, सीमा का इस्तेमाल सीमा पे होगा। सीमा का इस्तेमाल सीमा पे कैसे होगा, ये यहाँ से बयानात देगी। और अगर हुकूमत जो इस वक्त करंट हुकूमत है या करंट गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान की, अगर वो चाहेगी इसका इस्तेमाल अपने तरीके से करते हुए लोगों को इमोशनली अपने साथ अटैच कर लेगी। वरना यार देखो ना, हर जगह से लोगों को निकाला जा रहा है हिंदुस्तान में, जितने भी इलीगल लोग थे निकाला जा रहा है। कुछ लोग खुद जा रहे हैं कि यार बाद में निकाला जाएगा, अभी से हम चले जाते हैं, अब से नहीं रह रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले के यहाँ पे रह रहे हैं। आप कहोगे यार पहले से रह रहे हैं तो फिर क्यों भगाया जा रहा है? क्योंकि वो लोग ना हिंदुस्तानी हैं, ना ही वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके हिंदुस्तान गए थे। वो लोग दरअसल कुछ नेपाल के हैं, कुछ अब कह सकते हैं कि बंगाली हैं जो बाद में आए, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के मामलात के बाद की ये कुछ चीज़ें हुई। लेकिन भूटान हो गया, नेपाल हो गया, या फिर जो भी और लोग आप कह सकते हैं, जो लोग आए वहाँ पे हिंदुस्तान में रहने के लिए, बड़ा कंट्री है जी, एडजस्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, हमारा भी वहाँ पे नाम बन जाएगा, हमें वहाँ से नेशनलिटी मिल जाएगी। इतना आसान काम नहीं होता पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की नेशनलिटी लेना। तो उन सबको भगाया जा रहा है, सीमा को बिठाया जा रहा है प्लेट के अंदर। प्लेट आपको पता ही है, ATS की प्लेट है, नेताओं की प्लेट है, और इस प्लेट का इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन के अंदर। आवाम को दिखाया जाएगा, देखो हमारे पास प्लेट है। प्लेट के साथ बहुत बुरा होता रहा है पाकिस्तान में। प्लेट भाग के आई है, साथ में 4 बच्चे भी लेके आई है, आई मीन सीमा। हाँ, तो उस वक्त इसका इस्तेमाल सही वाला होगा। अभी हैदर भाई बहुत जल्द हिंदुस्तान जाएंगे। इनके पास केस लड़ने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, ना AP सिंह के पास है, ना सीमा के पास है, ना लप्पू के पास है। तो इन्होंने पता क्या करना है पता है? भाग जाना है अमेरिका। और अमेरिका कोई इतना छोटा ये
जो यूनाइटेड नेशन जाने की बात कर रहे हैं, बड़ा इतना मसला है नहीं जितना ये बना के वहाँ पे लेके जाएंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशन वाले एक औरत का केस सॉल्व करने के लिए जो कि भाग के ये नहीं बैठे हुए, वो नेशंस का मसला जो होता है ना उसको सॉल्व करने की बातें करते हैं। मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बातें ही करते हैं। प्रैक्टिकली मुझे एक चीज़ आप दिखा दो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि भाई यूनाइटेड नेशन ने फ़लाँ बंदे का या फ़लाँ नेशन का मसला या फ़लाँ कंट्री का मसला हल किया था। आप मुझे दिखा दो। नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यूनाइटेड नेशन के 5 मेन मेंबर्स, वैसे तो यूनाइटेड नेशन में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो इसके मेन 5 मेंबर्स हैं, 5, वो पूरी दुनिया में असला बेचते हैं और उनके ऊपर ये सब कुछ लीगल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान भी मेन मेंबर होता, हिंदुस्तान भी नहीं है, अगर आपको खुशफहमी हो रही है ना कि हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन का जो बिल्कुल मेन करैक्टर होता है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पागल बनाया जा रहा है, हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तानियों को, या जो कंट्रीज़ इस वक्त फ़ाइट लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज कितना असला ख़रीदती है अमेरिका से, या फिर थोड़ा स्टाइलिश तरीके से बोलें तो अमेरिका से कितना ख़रीदते हैं? बहुत सारा ख़रीदते हैं ना। इतना ज़्यादा असला हम ख़रीदते हैं, पाकिस्तानी भी ख़रीदते हैं, इंडियंस भी ख़रीदते हैं, यानी हमारे हुकूमत वाले ख़रीदते हैं, हमारी आर्मी वाले ख़रीदते हैं, दोनों कंट्रीज़ की आर्मी वाले ख़रीदते हैं। हमने इसका क्या करना है यार, ख़ुद बताओ। ये फिर हमारे अंदर ही गद्दार पैदा कर देते हैं खुद, ताकि हमारा असला रुक ना जाए बिकना। हर साल ये लोग ख़रीदते रहें। हमें क्या लगेगा, इंडिया को लगेगा पाकिस्तानी साइड से ये मसले हो रहे हैं जी, पाकिस्तान वाले घुस के ये कर रहे हैं। ओ भाई, गेम ऊपर की है, हुकूमतों को भी पता होता है, चुप करा दिया जाता है। तरीके होते हैं इनके पास, बड़े मेथड होते हैं इनके पास। इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए ये सीमा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हो सकता है कि फ़ौरन फंडिंग सीमा की हिंदुस्तान में शुरू हो जाए अमेरिका की तरफ से। हाँ, सोचिएगा इस बारे में। हवाई बातें नहीं है, धारव की वीडियो उठा के देख लें। पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है, अमेरिका पॉलिटिक्स कैसे खेल रहा है। जब ईरान ने कहा था कि मैं अपना सारा वेपन खुद बनाऊंगा, कितने ज़्यादा उसके ऊपर पाबंदियां लगी हैं। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ आपसे, हिंदुस्तान मुझे असला बना के दिखा दे। चांद पे पहुँचे हुए हो, सब कुछ कर सकते हो भाई आप लोग। हिंदुस्तान में जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सब कुछ खुद का बनाया जा सकता है, कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। जैसे ही बनाओगे ना, सबसे पहले अमेरिका पाबंदियां लगाना शुरू कर देगा कि जी हिंदुस्तान में इलीगल चीज़ें हो रही हैं जी, देखो जहाज़ बना रहे हैं, अपने जंगी जहाज़ बना रहे हैं, चलो भाई इनके ऊपर पाबंदी लगाओ। ये गलत वाले बना रहे हैं, हमसे अच्छे वाले नहीं ख़रीद रहे, गलत वाले को इस्तेमाल किया जाएगा, इससे लोगों की जान जाएगी। ओ भाई मेरी बात सुनो, तुम लोग जो बेचते हो उससे क्या इंसानों की जान बचती है? केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को मारने के लिए जी, ये कहा जाता है फिर। तो आप लोगों के जो वेपन्स होते हैं उसमें क्या पटाखे लगे होते हैं कि जहाँ पे गिरेगा बम वहाँ पे पटाखा बजेगा और बात ख़त्म हो जाएगी? पागल बनाया जा रहा है, ठेंगा दिखाया जा रहा है, आपको भी, मुझे भी, सबको। यहाँ पे हमें समझना चाहिए ये सीमा का मामला छोटा मामला नहीं है, लेकिन इसको अगर यूनाइटेड नेशन लेके जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा मामला कहकर सीमा के हक़ में कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। जितना अरसा हैदर हिंदुस्तान में रहेगा अपना केस लड़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता होता, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामला इतने भी सीधे नहीं है कि टाइम मिल जाए हैदर भाई को हिंदुस्तान में। हैदर भाई यहाँ से हिंदुस्तान दाखिल हो रहे होंगे और सीमा को भगा दिया जाएगा कहाँ पे? अमेरिका। वहाँ पे रहेगी अपने आशिकों के साथ, अपने यारों के साथ, जो हिंदुस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नहीं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कहेंगे, जो पॉलिटिशियंस रह चुके हैं उनके साथ वहाँ पे प्लेट खेली जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मेरी दरअसल वीडियो बाकियों से अलग होती है क्योंकि मैं चीज़ों को देखता हूँ, फैक्ट्स को देखता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।